आज इस शंका समाधान के कार्यक्रम का, जिज्ञासाओं के समाधान का कार्यक्रम इन्हीं हमारे चयनित जो पदाधिकारी, हमारे जो समाज के होनहार युवा हैं, जिन पर समाज का भविष्य है और हमारे देश को बहुत आशा है इनसे, उनको आमंत्रित कर रहा हूँ जिज्ञासा के लिए। सर्वप्रथम श्री शैलेश जैन, सिविल कॉन्ट्रैक्टर, सदस्य संस्थान मार्गदर्शक मंडल। श्री शैलेश जैन। मुनिषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि गृहस्थ और सांसारिक जीवन में रहते हुए जो बहुत करीबी संबंध होते हैं, जिनसे आत्मीयता होती है, वो बंध का भी कारण बनते हैं। तो इन संबंधों को कैसे जिया जाए कि ये बंध और पाप का कारण ना बने, बल्कि उत्थान और पुण्य का कारण बने। नमोस्तु। मेरी भावना की दो पंक्तियों को चरितार्थ कर लो। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे, सारी समस्या हल हो जाएगी। ठीक है ना, चलिए। चलिए दूसरे क्रम में अमिताभ भारती, शासकीय पेनल अधिवक्ता, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। उसके बाद तैयार रहेंगे रागिनी जैन, एडीपीओ जबलपुर। मुनिवर के चरणों में सादर नमोस्तु। महाराज जी, अभी संस्थान में सबने तैयारी की, 18 बच्चे जो है प्री में सिलेक्ट हुए, लेकिन जितने सिलेक्ट हुए उसमें से करीब 20 बच्चे हैं जो 1 नंबर से रह गए। सवाल ये है कि बच्चे जो साथ में तैयारी की, एक रूम पार्टनर तो सिलेक्ट हो गया, दूसरा सिलेक्ट नहीं हो पाया, साथ में रहे, साथ में पूरी तैयारी की, हरदम दिन रात 24 घंटे साथ में थे, तो उसमें कहीं ना कहीं उनको निराशा आई कि 1 नंबर के कारण क्या मेरा भाग्य इतना प्रबल था, या भाग्य के कारण हमारा जो है कर्म कम पड़ गया, भाग्य हावी हो गया कर्म पे। ऐसी स्थिति में कर्म और भाग्य के संदर्भ में बच्चों को मार्गदर्शन करने की। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं उन सबसे कहूँगा जो ऐसी प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी वजह से विफल होते हैं, वे अपने मन को बिल्कुल भी मायूस न होने दें। वे ये न सोचें कि मेरा चयन 1 नंबर से रुक गया, वे ये सोचें कि बस 1 नंबर की कसर रह गई, अगली बार दम लगाएंगे और पार हो जाएंगे। उस ऊंचाई को छूना भी कोई साधारण बात थोड़ी है। अरे, इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के पहले ही सोचना चाहिए, और किसी को अपना पार्टनर मत समझना, उसे अपना प्रतिद्वंदी समझना इस प्रतियोगिता के लिए, क्यों प्रतियोगी है, हर कोई एक दूसरे का है ना। तो चूंकि ये परीक्षा नहीं, एक ऐसी परीक्षा है जिसमें परीक्षा के साथ प्रतियोगिता भी है, तो अपनी तैयारी पूरी होनी चाहिए। सर्वश्रेष्ठ पाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ अर्पित करना चाहिए। आप उत्कृष्टतम लगाइए, आज नहीं कल सफल होंगे, ये बात सत्य है। लाखों भाग लेते हैं, चयन कितने का होता है? हाँ, 200-300। एमपीपीएससी में कितने हैं? 400। 2 लाख लोग बैठते हैं, तो 2 लाख में 400 हैं, तो बाकी तो समझ लो 1,99,600 को तो बाहर जाना ही है, ये तो पहले से तय है। तो हमें कोशिश करना है कि 400 नहीं, टॉप 100 में अपना स्थान बनाए। रागिनी जैन, बात होने तो पूरी, ये इनमें बहुतों का भविष्य जुड़ा है, इसलिए पूर्ण उमंग उत्साह के साथ आप अपनी सहभागिता दें, समझ गए। और यदि कदाचित सफलता न मिले तो अपने वरिष्ठों से मिलो। आपके बीच भी बहुत से हैं जो इसी संस्थान से कई बार प्री मेंस भी दिए, इंटरव्यू भी दिया है, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, पर आज आपको पढ़ाने वालों में वो शामिल हैं ना। तो हमेशा हमारी दृष्टि खुले द्वार की ओर होना चाहिए, बंद दरवाजे की तरफ नहीं। और एक बात सदैव ध्यान रखना, 99 दरवाजे बंद होते हैं तो 100वां द्वार जरूर खुलता है। इसलिए ये बात मैं उन विद्यार्थियों के लिए कह रहा हूं, उन प्रतिभागियों के लिए कह रहा हूं
जो लगातार परिश्रम करने के बाद भी वांछित परिणाम नहीं पा पाते, तो जिनके मन में हताशा है, हताश मत हो। तुम में प्रतिभा है। प्रतिभावान व्यक्ति को एक अदद नौकरी का मोहताज होने की जरूरत नहीं है। वो जहां खड़ा होगा वहां वो अपनी व्यवस्था बना लेगा। समझ गए? हाँ, लेकिन अभी तुम्हारा जो प्रथम लक्ष्य है, उस लक्ष्य के लिए अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देने की जरूरत है। पूरे मनोयोग से जुड़ने की जरूरत है। अगर आप जुड़ जाएंगे तो निश्चित उसके अच्छे परिणाम आएंगे। रागिनी जैन एडीपीओ जबलपुर, उसके उनके साथ में श्री ऋषभ जैन एसडीएम रहेंगे। पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि वह महिलाएं जो अपनी पारिवारिक सामाजिक दायित्व को निभाते हुए कामकाजी महिलाएं हैं, उन्हें ऐसी किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या ऐसे किन मूल्यों को धारण करना चाहिए जिससे वे अपने धर्म, परिवार, समाज एवं कार्य क्षेत्र में सामंजस्य स्थापित कर सकें, अपने जीवन को गरिमामय एवं सार्थक कर सकें। एक वाक्य में जवाब दे रहा हूं। जब तक वो अपने कार्यालयीन क्षेत्र में हो, दफ्तर में हो, तब तक उन्हें एक कामकाजी महिला बनना चाहिए। वहाँ से बाहर निकलते ही एक गृहिणी, एक माँ, एक बहू और एक पत्नी का रूप धारण कर लेना चाहिए। यदि इतना कर लेंगे तो कहीं कठिनाई नहीं होगी। लेकिन अगर ऑफिस का तमगा घर तक आ जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। और ये बात मैं केवल महिलाओं के लिए कह रहा हूं, ऐसी बात नहीं है, पुरुषों के लिए भी कह रहा हूं। तुम बाहर जो कुछ हो, घर में आने के बाद तो घर के एक सदस्य हो, समाज में आने के बाद एक समाज के अंग हो। ये दृष्टि होनी चाहिए, तो फिर कभी ईगो उभरेगा नहीं उभरेगा। और जहां अहम शांत होता है, वहां अपने आप सारी समस्याओं का अंत हो जाता है। तो ये दृष्टिकोण होना चाहिए, तब आप एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बनकर के जी सकोगे। और नहीं तो हम किसी से कम नहीं, मामला गड़बड़। श्री ऋषभ जैन एसडीएम जबलपुर। हो गया? चलो ठीक है, पार्टनरशिप अच्छी है। ओके, चलिए बंद हो। लिस्ट मेरे पास बहुत सारी हैं, लेकिन और बहुत बुला लें। चलिए, तो ये क्या, बहन निधि जैन, जिला पंजीयक जबलपुर, ब्रह्मचारिणी। हाँ, तो ब्री लिखा है ना, बड़ा लिखते। परम पूज्य और उसके बाद श्री मुकेश सिंह, संस्थान अधीक्षक तैयार। परम पूज्य 108 मणि प्रमाण सागर महाराज जी के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, मेरी ये शंका है कि मैंने अपनी सर्विस के दौरान ये देखा है कि लोग न्याय के लिए बहुत परेशान होते हैं। मैं 5 से 6 घंटे ऑफिस में देती हूँ, उसके बाद भी लोग घर में सुबह या शाम या छुट्टी के दिन अपने केस को सॉल्व करने में मुझसे घर में समय लेते हैं, और मैं देती भी हूँ और उसमें एक सुकून भी मिलता है। बट उसके बाद ये मन में कहीं ना कहीं ये रहता है कि जो हमारे आवश्यक हैं उसमें हम पिछड़ जाते हैं, या जितना धर्म ध्यान व्रती होने के नाते करना चाहिए उतना नहीं हो पाता। क्योंकि एक जो व्रती सोसाइटी है वो ये हमसे एक्सपेक्ट करती है कि हमें ज़्यादा इस फील्ड में आना चाहिए। पर जब हम लोगों की परेशानी देखते हैं तो मुझे लगता है कि जो लोग 10-10, 20-20 सालों से एक केस के लिए परेशान हो रहे हैं, तो शायद हम अपना 10-15 मिनट या आधा घंटा दें तो उनकी समस्या का समाधान हो सकता है। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? इसका बड़ा सरल समाधान है। जितनी देर दफ्तर में रहते हो ना, काम करने की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, तो 10 साल का काम 1 साल में भी होना शुरू हो जाएगा। नमस्ते। कोशिश करनी चाहिए। खड़े रहें 1 मिनट। दफ्तर का काम दफ्तर तक सीमित रखें। चूंकि आप एक वरिष्ठ अधिकारी हो, तो पूरे दफ्तर के बाबुओं पर आपका नियंत्रण तो है, उनको थोड़ा चुस्त करो। और ये तय करके जाओ कि आज इतनी फाइल निपटा के ही निकलना है, और दफ्तर तक पूरा एक सख्त प्रशासक बनकर दफ्तर में अपना काम करो, और बाहर आकर एक विशुद्ध व्रती बन जाओ, अपना जीवन धन्य हो जाए।
श्री मुकेश सिंघई, संस्थान के अधीक्षक। दो महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री कहते हैं दान को परिभाषित किया गया है कि बिना प्रतिफल के जो दिया जाए वो उत्तम दान होता है। और जब महाराज जी हम धार्मिक आयोजनों में विभिन्न पदों को ग्रहण कर दान राशि के माध्यम से पद को ग्रहण करते हैं तो उस समय हमें उस पद को ग्रहण करने के बाद धार्मिक क्रियाओं का जो पुण्य मिलता है उस पुण्य के अलावा क्या दान का पुण्य भी पृथक से मिलता है या केवल धार्मिक क्रिया का ही पुण्य मिलता है? आपके पूछने का आशय ये है कि किसी धार्मिक संस्था में राशि देकर उसका सदस्य बनने के बाद, जैसे दूसरे शब्दों में कहें ट्रस्टी बनने के बाद हमें उसका क्या पुण्य मिलेगा, ये है ना। देखो, मूलतः जो भी पुण्य है वो दान का पुण्य है। ये तो एक व्यवस्था है कि किसी तरीके से आपका लाभांश उसमें जुड़े, आपकी भावना उससे जुड़े और बहुत सारे लोग उससे संबद्ध हो जाएं। तो इस भाव से अगर आप दान देते हैं तो आपने दान दिया, आपको पुण्य मिला। अब समाज ने आपको दायित्व दिया, आपने स्वीकार लिया, तो दायित्व पाने के बाद यदि आपने दोहरा काम किया तो दोहरा पुण्य मिला। और हाँ, पद लेके दायित्व को नहीं निभाओगे तो थोड़ा पाप भी हिस्से में आएगा, ऐसे मत भूलना। इसलिए दो तरह की व्यवस्थाएं होती है संस्थाओं में। एक जिनकी सक्रिय भागीदारी होती है और दूसरे वे जिनकी सामान्य सी सदस्यता होती है। सक्रिय भागीदारी उन्हीं को लेनी चाहिए और उन्हें ही देनी चाहिए जो उस संस्था के लिए पूरी तरह समर्पित होकर समय देने के लिए प्रतिबद्ध हों। और जिनके पास डे टू डे रूटीन में काम करने की अनुकूलता ना हो, वे वक्त के हिसाब से खड़े रहना चाहिए और खड़े रह करके उनको अपना सहयोग करना चाहिए। लाभ दोनों को मिलने वाला है, समझ गए? चलिए। राहुल जैन आईएएस, जो इसी प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण लेकर के आईएएस में चयनित हुए और अभी उच्च पद पर पदस्थापित हैं और संस्थान मार्गदर्शक के मंडल के रूप में भी यहाँ मंडल में अपनी सहभागिता रखते हैं। यद्यपि गुरुदेव इन्हें यहाँ आज उपस्थित होना था, परंतु कुछ प्रशासनिक कार्यक्रम की वजह से वो नहीं आ सके, परंतु एक प्रश्न के माध्यम से वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं गुरुदेव। तो मैं आपके अनुमति से उनका प्रश्न रखता हूँ। प्रशासनिक सेवा परीक्षा में प्रत्येक वर्ष नए नए प्रयोग होते हैं, नए तरीकों से प्रश्न पत्र आते हैं। ऐसे में संस्थान ट्रस्ट के पदाधिकारियों को भी अध्यापन एवं संचालन में नित्य परिवर्तन समय के साथ करना होगा। ट्रस्ट में नए लोगों को भी शामिल करना होगा। आपका इस संबंध में मार्गदर्शन कि छात्रों को परीक्षा एवं साक्षात्कार में अद्यतन रहकर सफलता किस प्रकार मिल सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये राहुल आपके जबलपुर का है और ये जबलपुर के लिए बहुत गौरव का विषय है जो आज संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय का सचिव है, सचिव के पद पर है, वरिष्ठ आईएएस है और एक अच्छा श्रावक है। बहुत अच्छा सुझाव उन्होंने दिया है प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान की व्यवस्थाओं को लेकर। बात बिल्कुल सही है, हमें अद्यतन तो होना ही चाहिए। अगर हम अप टू डेट नहीं रहेंगे, अपडेट नहीं रहेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। समय के अनुरूप हमें परिवर्तन करना चाहिए। शासन की नीतियों में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आता रहता है, आया भी है। तो उसके अनुरूप हम ऐसी व्यवस्था बनाएं कि यहाँ से चयनित होने वाले सभी छात्र छात्राएं अपने अंतिम मुकाम तक पहुँच सके। मैं पूरे प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान के सभी जिम्मेदार पदाधिकारियों को, दिख रहे हैं सब यहाँ आज उपस्थित भी हैं, ये कहूँगा, आपके यहाँ के बहुत सारे बच्चे प्री निकालते हैं और उसके बाद दूसरी संस्थाओं में जाते हैं,
तो पूरा श्रेय आपको न मिलकर उनको मिल जाता है। तो इस कमी को आपको दूर करना है। आप ऐसा कीजिए, ऐसी व्यवस्था दीजिए कि आपकी संस्था में रहने वाला विद्यार्थी, प्रतिभागी चयन होने तक आपकी संस्था में तो रहे ही, चयनित हो जाने के बाद भी आपकी संस्था से संबद्ध बना रहे। उनको जोड़िए। अब इसे अपडेट करना होगा। बहुत सारे प्रतिभावान लोग आज उच्च पदों में पदस्थापित हैं, उनको अपने साथ जोड़िए, उनके अनुभवों का लाभ लीजिए, क्योंकि उन सब बच्चों का मन इस संस्थान से जुड़ा है। और ये गुरुदेव की दूरदर्शित सोच की अभिव्यक्ति भारतवर्ष में पहला प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान जैन समाज का है। बाकी जितने हैं वो तो बाद में खुले। ये 1993 से संचालित संस्थान, 92 से संचालित संस्थान, आज 29 साल हो गए। तो ऐसे संस्थान को और अच्छा रूप देना चाहिए। यहाँ अग्रवाल जी भी बैठे हैं और राजेंद्र मम्मा भी हैं, पूरी कमेटी के सारे पदाधिकारी हैं। बैठ कर के विचार विमर्श करो और इसे एक नया स्वरूप प्रदान करो। मंगो कह रहा था कि नरेश गढ़वाल ये जबलपुर संस्कार धानी के लिए कोई नया नाम नहीं है, ये संस्कार धानी के गौरव हैं, एक अमूल्य निधि हैं, जिनका बहुत बड़ा योगदान है पिसनहारी मढ़िया के विकास में, प्रशिक्षण संस्थान के कायम करने में और नंदीश्वर द्वीप के जिनालय के निर्माण में, उसके पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में, और जबलपुर के समाज को एक नई दिशा और उत्साह देने में दादा गणेश गढ़वाल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। एक बार जोरदार कल्चर ध्वनि का बंद कर दीजिए हमारे नरेश जी का। और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कृपया अपनी बैठे बोल लो, बैठे चलो ठीक है। परम पूज्य प्रभात सागर जी महाराज के चरणों में अनेक बार नमोस्तु। पूज्य अरय सागर जी महाराज के चरणों में अनेक बार नमोस्तु। गुरुदेव सर्वप्रथम 1993 के गतरथ में जब पहली फेरी समाप्त हुई थी तो आपने मुझे आमंत्रित किया था, पीछे से बुलाया था। मैं समझा था कि कोई कार्य से आपने बुलाया है, पर आपने कहा कि गुरुदेव का आशीर्वाद नहीं लेना क्या? तो सर्वप्रथम परम गुरु का आशीर्वाद उसी के गतरथ की फेरी में पहली बार प्राप्त हुआ था। गुरुदेव रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है जिसमें कहा गया है कि सूरज के डूबने के बाद जो अंधेरा होगा उसे कौन जिएगा? तो एक छोटे से दीप ने कहा कि हम आपके भार को वहन करेंगे। गुरुदेव 95 से गुरुदेव ने संस्कार धानी में प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान को सौंपा था और आज तक भी ज्यों का त्यों चल रहा है। इतना जरूर है कि हमारे जो अभी डायरेक्टर है, आप लोग खड़े हो जाए, इन्होंने उस दीपक की भांति उसमें उजेला कर दिया है। बहुत सुंदर। और इन्होंने जो चाहा है वो हमने उपलब्धि वहां कराई है। और आपसे विनम्र निवेदन है कि जब आप चाहें 10 मिनट का समय संस्थान के नए स्वरूप को जरूर देखेंगे। जरूर। और आपकी आज्ञा के अनुसार जो भी इन्हें जरूरत होगी वो सब पूर्ति करेंगे, चाहे जैसे भी हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मेरे साथ आप इन्हें भी संपूर्ण आशीर्वाद दें। चलो हाँ चलिए, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, हमारे बीच उपस्थित हैं जिला न्यायाधीश विजिलेंस उच्च न्यायालय के श्रीमती निर्मला सिंघी, आर.के. सिंघी, और उसके बाद तैयार रहेंगे आज हमारे बीच कटनी चतुर्मास के मुख्य निदेशक श्री सेठ सुभाष सिंह
कटनी से यहाँ उपस्थित हैं, मैं उन्हें भी आमंत्रित करूंगा। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। देवशास्त्र गुरु को नमन करते हुए आचार्य श्री मैं एक छोटी सी शंका रखना चाहता हूं कि पंच परमेष्ठी में आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु हमको ऐसा वंदना करने के लिए कहा गया है, लेकिन हम देखते हैं कि आचार्य भगवान के दर्शन हो जाते हैं, साधु मुनि भगवान के दर्शन हो जाते हैं, लेकिन उपाध्याय परमेष्ठी के दर्शन बहुत दुर्लभ हैं, बहुत कम नाम सुनने में आते हैं। देखो, हमारे आज शास्त्रों में ऐसी व्यवस्था है कि जो आचार्य होते हैं ना, वो 3 in 1 होते हैं। वे आचार्य तो होते ही हैं, उपाध्याय भी होते हैं और साधु भी होते हैं। समझ गए? चूंकि वो आचार्य हैं, संघ का सग्रह अनुग्रह करते हैं, शिष्यों का धारण पोषण करते हैं, इसलिए वे आचार्य। संघ को अध्यापन भी वो कराते हैं, इसलिए उपाध्याय हैं, और स्वयं की साधना करते हैं, इसलिए वो साधु हैं। तो तीनों गुण आचार्य में भी समाहित हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि संघ में उपाध्याय हो ही, क्योंकि उपाध्याय के लिए जो हमारे शास्त्रों में व्यवस्थाएं बताई है वो आजकल कम उपलब्ध होते हैं। उपाध्याय की 2 व्यवस्था है, तो 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान हो तो 25 मूल गुण, जो आज है ही नहीं। फिर दूसरा, उस समय उपलब्ध शास्त्रों का पूर्ण पारगामी हो, वो उपाध्याय है। बाकी नाम के उपाध्याय बना देने से क्या होगा? मैं ऐसे वो उपाध्याय को जानता हूं जो उपाध्याय बनने के बाद पंडित से तत्वार सूत्र पढ़े, तो इससे कोई मतलब नहीं। आचार्य के पास वो सारी योग्यता है। और हमारे गुरुदेव को देखो तो 3 रूप तो आज दिख ही रहे हैं, और बाकी 2 रूप समय पे दिखेगा। श्री से सुभाष जी जो गुणाटन ट्रस्टी हैं और कटनी चतुर्मास को ऐतिहासिक सफलता दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था, उसके मुख्य निदेशक रहे। इनके साथ श्री विजय वैद्य भी खड़े हो गए, जो गुणाटन ट्रस्टी और कटनी के चतुर्मास को संपन्न करने में बहुत अपना उल्लेखनीय दिया था। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुस्सा, क्रोध, नफरत, ये लोग ये समझ के करते हैं कि हम दूसरे को जला रहे हैं, स्वयं जलते हैं। ये इतना बड़ा भ्रम कैसे दूर होगा? जिस दिन ये समझ में आ जाए भ्रम है ना, उसी दिन दूर हो जाएगा। मुश्किल ये है कि मनुष्य ऐसे भ्रम में जीता है कि पूरी जिंदगी उसे अपने भ्रम का एहसास ही नहीं हो पाता। भ्रम और यथार्थ के भेद को जब तक हम नहीं समझेंगे, हमारे जीवन में बदलाव नहीं होगा। तो हमें यथार्थ को समझने की कोशिश करनी चाहिए, भ्रम को तोड़ना चाहिए। ये बात सत्य है, गुस्सा एक विकार है, और विकार जहां भी जन्मे उसे भस्म करें। दिया सलाई दूसरों को जलाने के लिए जलाई जाती है, पर जिसे जलाने के लिए जलाई गई वो जले न जले ये तो परिस्थितियों पर निर्भर है, लेकिन दिया सलाई को तो जलना ही पड़ता है। इसलिए आग उभरने ही मत दो। क्रोध से बड़ी ताकत शांति में है, क्षमा में है। जिस दिन ये विश्वास हृदय में जम जाएगा, सारा गुबार ठंडा हो जाएगा। बंधु हमारे बीच अभी पूछना है क्या? हमारे बीच उपस्थित हैं गुणातन के शिरोमणि संरक्षक श्री ललितेश जी, जो फिरोजाबाद से हैं, और उनके साथ नितिन जी खड़े हैं, गोचरणों के अनन्य भक्त हैं, और अपनी उपयोगिता पूर्ण प्रश्न से हम लोगों को लाभान्वित करेंगे। एक बार इनके सम्मान में तालियों का योगदान दे दीजिए हमको। अच्छा महाराज जी, चरणों में मेरा कोट कोट नमन, कोट कोट वंदन। महाराज जी, मेरी एक जिज्ञासा है कि मैं जीवन में जो पाप करता हूँ दैनिक जीवन में, उसको मैं कैसे पुण्य में परिवर्तित करूँ, उसके लिए मुझे मार्गदर्शन दें, जिससे कि मैं अपना जीवन सफल बना सकूँ और पापों को मैं क्षय कर सकूँ। बहुत अच्छा सवाल किया है। दैनंदिन जीवन में होने वाले पाप को पुण्य में परिवर्तित कैसे करूं? इसकी एक बड़ी अच्छी टेक्निक है, पाप को पुण्य में बदलने की। 2 चीजें हैं, पाप की क्रिया को पुण्य में बदलना
और पाप के फल को पुण्य में बदलना। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, थोड़ा अच्छे से समझना। पाप की क्रियाएं जो भी कर रहे हो उसे पुण्य में बदलना है तो अपना उद्देश्य बदल दो। कोई भी कार्य कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, पैसा कमाने के लिए कर रहे हो, अर्थ कमाने के लिए कर रहे हो, इसीलिए करते हो ना। थोड़ी सी सोच बदल लो। मैं व्यापार करूंगा, लोक सेवा के लिए करूंगा, जन कल्याण के लिए करूंगा, दान के लिए करूंगा, पाप की क्रिया पुण्य में परिवर्तित हो जाएगी। है यह टेक्निक? थोड़ा सा उद्देश्य, केवल उद्देश्य बदलना है। देखिए, आप रोज भोजन बनाते हो, गृहस्थी की क्रिया है, खटकर्म, और जिस दिन चौका लगाते हो उस दिन वो धर्म हो गया। उद्देश्य की क्रिया एक है, बदला क्या? भोजन वही आप बना रहे हो जो रोज बनाते हो, लेकिन आज हमें आहार दान देना है तो दान देने की भावना से सुबह से पुण्यार्जन हो रहा है, और उससे सामान्य दिनों में पाप। तो बहुत बड़ा सूत्र है, परोपकार की वृत्ति से आप धन अर्जन करो। मैंने कई बार बोला है, या तो जरूरत के लिए कमाओ या जरूरतमंदों के लिए, तीसरा कोई काम नहीं। कमाने के लिए मत कमाओ, समझ गए? तो ये दृष्टि होनी चाहिए पहली बात। तो पाप की क्रिया को पुण्य में बदलने की बात। दूसरी बात, आपने पाप का उदय आया है तो उसे पुण्य में बदलने कैसे? पापोदय आया, कोई दुख आया, कोई संकट आया, कोई कष्ट आया, परेशानी आई, आती है, किसी के साथ भी आ सकती है, हम साधुओं के साथ भी आ सकती है। अगर ऐसा पाप का फल उदय में आया है, तीव्र पापोदय सामने आया है, मन में थोड़ी सी क्षमता जगा लो। ठीक है, मेरे कर्म का उदय है, मैं इसे स्वीकार करता हूं, तुम्हारी क्षमता से चमत्कार होगा, पाप कटेगा, पुण्य बंधेगा, जीवन का पूरा रंग बदल जाएगा। नितिन जी प्रश्न पूछे? नितिन पूछो। नमोस्तु महाराज जी, भक्ति और ज्ञान में क्या वो है संबंध? हाँ जी। देखिए, भक्ति एक भावनात्मक क्रिया है और ज्ञान निर्वृत्ति मूलक मार्ग है, समझ गए? जहां ज्ञान होगा वहां भक्ति नहीं होगी, भक्ति के साथ भावना होगी। ज्ञान में साधना है, भक्ति में आराधना। हो गया। मैं जो अब मैं मुखातिब होता हूँ त्यागी व्यक्तियों की ओर, और सर्वप्रथम नामांकित कर रहा हूँ वर्णी दिगंबर जैन गुरुकुल के बाल ब्रह्मचारी या त्रिलोक जी को, जो अपने प्रभावी शंकाओं का समाधान कर ज्ञान का अमृत बांट रहे हैं। सम्यक ज्ञान प्रमाण जगत में प्रमाण सागर बांट रहे हैं। भक्त यहाँ पर नतमस्तक है, धर्म से जीवन श्रृंगार रहे हैं। साहित्य मित्र त्रिलोक भाग्य है, प्रश्न यहाँ जो पूछ रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी, आज साहित्य संगम संस्थान के छात्र यहाँ पर हैं। ये प्रबंधन का योग है। आचार्य उमास्वामी महाराज जी ने तत्वार सूत्र के 6वें अध्याय में आजीवादीकरण आश्रम का वर्णन करते हुए मैनेजमेंट का एक सूत्र दिया, जो वस्तु जहां रखने की है वहां रखो, नहीं तो पाप। तो क्या आचार्य उमास्वामी महाराज मैनेजमेंट के आद्य गुरु थे? नमोस्तु महाराज जी। देखो, आज मैनेजमेंट शब्द आ गया है और इसलिए मैनेजमेंट गुरुओं की बात हो गई। अगर हम धर्म की बात करें तो धर्म है क्या? जीवन के प्रबंध के विज्ञान का नाम ही तो धर्म है। समग्र जीवन के प्रबंधन का नाम ही वास्तविक धर्माचरण है।
इसलिए यदि सही अर्थों में प्रबंधन, जैसे आप मैनेजमेंट शब्द से कहना मैनेजमेंट शब्द से पुकारना ज़्यादा पसंद करते हो, ये धर्मशास्त्र में ही है। वो हर चीज के प्रबंधन की बात है। हमें अपने जीवन को सही दिशा में नियोजित करना चाहिए और अपने समय, शक्ति और संसाधनों का सही प्रयोग करना चाहिए। श्री बोलिए आगे। आमंत्रित कर रहा हूं लक्की जैन, पूर्वा आईसीआईसीआई बैंक मैनेजर, और उसके बाद तैयार रहेंगी रचना जैन, पिशनहारी मढ़िया। पूज्य गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हम जब किसी भी एग्ज़ाम में जाते हैं, जहाँ भी परीक्षा शब्द का उद्बोधन होता है, शंका होती है, तो वहाँ एक विषय वस्तु होती है। हम विषय वस्तु के अनुरूप अपनी तैयारी करते हैं और उससे रिलेटेड सवाल होते हैं। लेकिन ये शंका समाधान का मंच एक ऐसा मंच है जहाँ पे कोई विषय वस्तु नहीं है, जहाँ पे कुछ फिक्स नहीं है कि हम कौन से सवाल कौन सा आदमी कब पूछ सकता है। जो ये प्रतिभा आपके अंदर है, ये बहुमुखी प्रतिभा, ये हम अपने अंदर कैसे विकसित करें, और ये प्रतिभा जो है ये प्रधान है, ये प्रत्न प्रधान है, कृपया प्रकाश डालें। क्या बोला? ये प्रतिभा है, प्रत्न प्रधान है या देव प्रधान है? प्रयत्न प्रधान है कि देव प्रधान है? प्रयत्न याद है। देखो, प्रतिभा तो सबके अंदर है, केवल उद्घाटित करने की जरूरत है। ये तो बहुत छोटी सी बात है। हमारे, तुम्हारे, सबके भीतर तो केवल ज्ञान है। ये तो बहुत स्वल्प ज्ञान है। इसको लेकर के इतना क्या सोचते हो? उस कैवल्य की ज्योति को उद्घाटित करने की क्षमता तुम्हारे अंदर है। दृष्टि जगाओ। समझ गए? तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में कुछ पंक्तियां सुना देता हूं, बहुत पुरानी। प्रकाश पर अंधेरे की परतें जमी थी, भीतर रोशनी की बहुत कमी थी। प्रकाश पर अंधेरे की परतें जमी थी, भीतर रोशनी की बहुत कमी थी। दिमाग ने हर संभव कोशिश किया, सुबह से शाम तक तलाशता रह दिया। दिमाग ने हर संभव कोशिश किया, सुबह से शाम तक तलाशता रह दिया। जहां भी जैसी मिली रोशनी, दिमाग ने उसे भीतर आने का दिया नियंत्रण। जहां भी जैसी भी मिली रोशनी, दिमाग ने उसे भीतर आने का दिया निमंत्रण। तभी खिलखिलाकर व्यंग से हंसने लगी किरण। जहां भी जैसी भी मिली रोशनी, दिमाग ने उसे भीतर आने का दिया निमंत्रण। तभी खिलखिलाकर व्यंग से हंसने लगी किरण। इस जैसा एक और दिया। फिर से बोलता हूं, कुछ पंक्तियां मिस हो रही है। प्रकाश पर अंधेरे की परतें जमी थी, भीतर रोशनी की बहुत कमी थी। प्रकाश पर अंधेरे की परतें जमी थी, भीतर रोशनी की कमी थी, बहुत कमी थी। दिमाग ने हर संभव कोशिश किया, सुबह से शाम तक तलाशता रह दिया। एक दिन एक कांतिमान दिया मुस्काया, मन को सम्मोहित करता नजर आया। एक दिन एक कांतिमान दिया मुस्काया, मन को सम्मोहित करता नजर आया। दिमाग ने भीतर आने का जो ही दिया निमंत्रण, खिलखिलाकर व्यंग से हंसने लगी किरण। दिमाग ने भीतर आने का जो ही दिया निमंत्रण, खिलखिलाकर व्यंग से हंसने लगी किरण। इस जैसा एक और दिया जल रहा है तेरे भीतर। इस जैसा एक और दिया जल रहा है तेरे भीतर। रोशनी को व्यर्थ ढूंढती अक्ल घूमती है घर घर। इस जैसा एक और दिया जल रहा है तेरे भीतर। रोशनी को व्यर्थ ढूंढती अक्ल घूमती है घर घर। दिए के चारों ओर तम के घेरे हैं कठोर। दिए के चारों ओर तम के घेरे हैं कठोर। यदि तू इन घेरों को काट सकेगा, स्वयं रोशनी एक दिन जग को बांट सकेगा। चलो, भले मूर्ति भगवान सागर जी महाराज की। हो गया। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, नारियों के तरफ से नारी जीवन में संघर्ष भी है और आकुलता भी है।
पुरुषों की अपेक्षा कौन से कर्म के उदय से ऐसा है कि हम ऐसा क्या करें कि अब नारी पर्याय ना मिले? नारी संघर्ष भी है, आकुलता भी है पुरुषों की अपेक्षा, पर मैं तो कहता हूं नारी नर से भारी, एक नहीं दो दो मात्रा है जारी। है ना? नर में 2 है, नारी में 4 है ना ऐसा। इसलिए मैं इस सोच से सहमत नहीं कि नारी में संघर्ष है या नारी में आकुलता। अगर देखा जाए, हो सकता है पुरुष लोग थोड़े नाराज हो जाएंगे, लेकिन जितने भी अच्छाइयों के गुण हैं ना, वह सब नारियों में है। अच्छाई खुद नारी है ना। देखो, क्षमा, समता, करुणा, धृति, दया, हाँ, सहिष्णुता, सरलता, ममता, ये क्या है? सहनशीलता, ये क्या है? नारियों में। क्रोध, बैर, दर्प, दंभ, वैमनस, विद्वेष, ये किस में है? समझ गए? तो नारियों को चाहिए कि इन सबको झेलो। नमोस्तु गुरु ये जी, प्रकृति सुलभ है, तब न संतुलन बनेगा। समझ गए? चलिए। विदेशी महिला श्री नीलू जैन जबलपुर, उसके बाद तैयार रहेंगी श्री शशि रमेश चंद जैन गोल्डी मैचिंग जबलपुर। ओ, कहाँ है? वो है उधर। तब तक शशि रमेश चंद जैन गोल्डी मैचिंग जबलपुर तैयार हो जाए। चलो, आ गई नीलू जैन। हाँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है, लाखों करोड़ों रुपया दान करने के बाद भी जो आह्लाद आत्मा में नहीं होता, उससे अनंत गुना आह्लाद एक ग्रास पात्र के हाथ में रखने पर होता है। ऐसे कौन से शक्ति इस पात्र में है जिसके कारण ये तत्कालीन अनंत गुण विशुद्धि बढ़ जाती है? नमोस्तु महाराज जी। मुझे अनुभव नहीं, हमें तो लेने का अनुभव है, देने वाले जाने, है ना। मैंने तो विशेष दिया नहीं है, तो जो देते हैं सवाल उन्हीं से पूछो। लेकिन महाराज जी, एक बात बोलता हूं, आगम कहता है, गह कर्म नापि निश्चितम कर्म विमाष्टि खलु ग्रह विमुक्ता नाम अतिथि नाम प्रति पूजा रुधिर मलम धावते बारी। घर गृहस्थी के दिन भर के खटकर्मों से संचित पाप सत पात्र को दान देने से वैसे धुल जाते हैं जैसे रक्त की धार को पानी धो देता है। ये किसके वचन है? ये परम तार्किक चूड़ामणि आचार्य समंत भद्र महाराज के वचन है। समझ गए? तो उनको उन वचनों के अनुसार चलना चाहिए, पर ऐसा सोच के चौके में भीड़ मत लगाना। अभी समय नहीं अलग है, अनुमोदना का समय। किसका समय है? अनुमोदना का। एक कह रहे थे महाराज इतने दिन तो अनुमोदना कर रहे थे, अब आप आ गए तब भी अनुमोदना ही करनी पड़ेगी। तो अभी तो अनुमोदना ही है, जब लेने वाली पात्रता झगड़ा लो तो झगड़ा ही खत्म हो जाएगी। चलिए। शशि रमेश चंद जैन गोल्डी मैचिंग जबलपुर, उन्हीं के साथ खड़ी हो जाएंगी सुनीता अरविंद कुमार जैन राजा जबलपुर। और उसके बाद तैयार रहेंगे संगीता जैन पूर्वा जबलपुर। मुनिश्री दय मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे मुनिश्री, पहले कुरीतियां अज्ञान के कारण होती थी, अब कुरीतियां ज्ञान के कारण हो रही हैं, ऐसा क्यों? जिसे आप ज्ञान मान रहे वो भी अज्ञान है। लबादा ज्ञान का है पर छिपा ज्ञान है। पुरानी कुरीतियों की अपेक्षा आज की कुरीतियां देखो, जो फटा जीन्स पहनने की कौन सी कुरीति? ये फटीचरों की तो लाइन लग रही है, और पढ़े लिखे महंगे दामों में दे रहे। बताओ, अब ये फैशन हमें समझ में नहीं आता। ये कहते बुद्धिजीवी, अब बुद्धिजीवी की फटीचर वही जाने हम क्या करें। चलिए श्री संगीता जैन पूर्वा जबलपुर। उसके बाद तैयार रहेंगे बाल ब्रह्मचारी श्री नरेश भैया जी मरनी दिगंबर जैन गुरुकुल के। शिष्टा महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु 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 महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि परसों जब प्रतिभा स्थली में आपके प्रवचन हुए थे और
जिस जगह पर आप विराजमान थे, जिस सिंहासन पर, उसके ऊपर त्रिपाल लगा हुआ था और त्रिपाल में बहुत सारा पानी भरा हुआ था और जब तक आप वहाँ विराजमान थे तो वो त्रिपाल फटा नहीं, उसका पानी गिरा नहीं, और जैसे ही आप वहाँ से उठे हैं वो तुरंत वो त्रिपाल फटा और पानी पूरा नीचे भर गया। तो महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि क्या वह अतिशय था, और अगर अतिशय था तो ऐसे अतिशय आज के इस युग में हो सकते हैं? मैं आपसे सवाल करता हूँ, त्रिपाल किसके लिए लगाया गया था? रोकने के लिए। किसके लिए लगाया गया था? महर्षि छाया करने के लिए। क्या किस पर छाया करने के लिए? गुरुदेव बोलो। आप पर। तो जब तक महाराज थे तब तक छाया, महाराज ही नहीं है, उसका काम हो गया, काम खत्म। काम अब उसमें क्या छेगा, उसने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, काम खत्म, चलो। शिव प्रसिद्ध प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी नरेश भैया जी, बनी दिगंबर जैन गुरुकुल के। केवल चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। अभी जयकारा जोर से नहीं आया है और पुनः पुनः मैं एक बार जिन लोगों के नाम यहां पर आए हुए हैं, नंदीश्वर दीप महामस्तकाभिषेक, पंचमेरु का महामस्तकाभिषेक और शांतिधारा, दोनों एक साथ एक ही परिवार के व्यक्तियों को ये मिलेगा। प्रथम नाम आया है श्री अरविंद जैन राजा भैया, जबलपुर गुणायतन ट्रस्टी मंत्री, श्री राकेश चौधरी प्रधानमंत्री पिसनहारी मड़िया, श्री राजेंद्र कुमार जी अध्यक्ष पिसनहारी तीर्थ, श्री संजय कुमार जी अरिहंत उपाध्यक्ष पिसनहारी तीर्थ, श्री सुनील कुमार जैन मैनेजिंग ट्रस्टी पिसनहारी तीर्थ, श्री रायस चंद्र कुमार जैन, श्री सुभाष चंद्र अग्रवाल कॉलोनी, श्री रमेश चंद्र सजल कुमार गोल्डी मैचिंग, श्री केसी जैन संजीवनी नगर, श्री इंजीनियर सुनील कुमार सिंघई सौरभ कुमार सिवनी वाले, श्री निधि जैन जिला पंजीयक जबलपुर, श्री विनोद कुमार अरविंद कुमार निशांत कुमार धनवंतरी नगर, श्री विनीत कुमार जैन ट्रस्टी पिसनहारी, श्री कल्पना दीदी बबली दीदी पिसनहारी, श्री संतोष कुमार सपन जैन दीदी गारमेंट, श्री नितिन जैन नितिन साड़ी जबलपुर, श्री दिनेश जैन कक्का जी और कमलेश कक्का जबलपुर, श्री कोमल चंद राजेंद्र कुमार श्रीकांत जैन सांगा वाली बीटी तराहा, श्री अनिल कुमार रोहित कुमार जैन लाल बिल्डिंग, श्री दिलीप कुमार जैन अधौरा वर्धमान पापड़, श्री मयूर जैन महेंद्र जैन आधारताल जबलपुर, श्री सुबोध करमेता पिसनहारी मड़िया ट्रस्ट, श्री सुरेश चंद जी पप्पू आकांक्षा गारमेंट, सवाई सिंघई धन्य कुमार पीयूष कुमार जैन लखनादौन, सिंघई राजेश कुमार जैन, श्री सिंघई परम सुख खूबचंद पंपवाले, श्री एसके जैन विपुल जैन अतुल जैन आनंदपुर, श्री पूरनचंद राजेंद्र कुमार जैन, श्री दादा नरेश कुमार जी अनुराग कुमार गढ़वाल परिवार, श्री एसके जैन कानपुर, विपुल अतुल जैन जिनकी ऑनलाइन आया हुआ है, सवाई सिंघई धन, श्री राजकुमार जैन जयपुर मार्बल, इन सभी के नाम यहाँ पर आए हुए हैं। और भी जिन भी महानुभावों को अपने नाम ट्रस्टियों के पास तक पहुंचाना है वो यथाशीघ्र पहुंचा दें। मात्र 31,000 रुपए की राशि, मात्र 31,000 रुपए की राशि उनको ही प्रथम अभिषेक आदि परिवार वालों को और शांति धारा करने वालों को भी। एक नाम सिंधई सरस कुमार जैन ग्वारी घाट, जो कि पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर ग्वारी घाट मंदिर के अध्यक्ष हैं, ये नाम आए हुए हैं। चलिए देखिए, ये बहुत अच्छा सुयोग है कि नंदीश्वर द्वीप के 52 जिनालियों का और पंचमेरु का एक साथ महामस्तकाभिषेक करने का सुयोग 9 वर्ष के प्रारंभिक बेला में आप सबको मिल रहा है। निश्चित ऐसे मौके किसी से छूटने नहीं चाहिए। ये तो प्रथम अभिषेक और शांति धारा वालों के नाम है, लेकिन एक भी हाथ छूटना नहीं चाहिए। हर व्यक्ति को अपने जीवन को कृतार्थ करने का यह अपूर्व अवसर प्रकट हुआ है। आप सब इसका लाभ लें। और रोज तो ऐसा होता नहीं, आप आते भी होंगे तो भगवान के प्रक्षाल करके दर्शन पूजन वंदन करके चले जाते होंगे, लेकिन एक साथ सामूहिक रूप में इतने बृहद पैमाने पर इस तरह का अभिषेक बहुत दुर्लभ क्षण है। मुझे बताया गया 2011 के बाद ये पहली बार होने जा रहा है।
हमारे सानिध्य में तो पहली ही बार है। इस मौके को अपने जीवन का श्रेष्ठतम अवसर बनाइए और उसका भरपूर लाभ उठाइए। और जबलपुर वाले तो होशियार है, इसी मंगलवार का दिन चुना है उसके लिए। तो मंगलवार को मंगल कार्य करने का ये शुभ अवसर आप सबको प्राप्त हुआ है। कोई घर वंचित ना हो, चाहे वो आगे करे या पीछे करे, अभिषेक जरूर करे। और दूर दराज बैठ करके भी जो इस अभिषेक के साक्षी बनना चाहते हैं वे भी अपने आप को इससे जोड़ सकते हैं। बंधु, आप अपना सौभाग्य अर्जित करने के लिए मैं आपको नंबर दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिए और आप ऑनलाइन भी आप अपना सौभाग्य सुरक्षित करा सकते हैं। सर्वप्रथम है श्री राकेश चौधरी, नंबर इनका है 94-251 54-861। नंबर चल रहा है, फिर भी सुन लीजिए 94-251 54-861। अंग्रेजी में जानकारी के लिए 94-251 54861। दूसरा संपर्क नंबर है राजेंद्र कुमार, राजू साइकिल, नंबर है 94-258 63-522 94-258 63-522। अंग्रेजी में जानकारी के लिए 94-258 63522। और तीसरा संपर्क सूत्र है संगम चौधरी अजय जैन, नंबर संगम चौधरी संजय चौधरी अगम जैन, नंबर है 79-871 82-824 79-871 82-824। अंग्रेजी में जानकारी के लिए 79-871 82-824। आप इन नंबरों के माध्यम से भी अपना सौभाग्य सुरक्षित करा सकते हैं। और अगले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं भावना जैन किशनहारी मल्हिया जी को। और यहाँ जो उपस्थित हैं वो भी अपना नाम सौभाग्य में सुरक्षित कर सकते हैं मस्तकाभिषेक के लिए कमेटी संपर्क करके। हे गुरुवर, आपको मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि यदि हमने किसी तीर्थ क्षेत्र में एक बड़ी राशि दान की और दान करने की 3, 4, 5 वर्षों तक वहाँ पर कोई कार्य नहीं हो रहा, फिर उसके बाद जिस चीज़ के लिए दान किया वो निर्माण कार्य स्थगित हो गया, तो हमें क्या ये अधिकार है कि हम अपनी उस राशि के बारे में पता करें, या फिर हमें कोई दोष लगेगा तो हमें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? देखिए, किसी भी तीर्थ क्षेत्र या किसी भी धार्मिक कार्य के लिए आपने यदि किसी मद में दान दिया है तो सबसे पहली जिम्मेदारी उन आयोजकों की है कि आपकी राशि का उसी मद में प्रयोग करें। यदि किसी कारणवश वो योजना विफल हो जाए तो आयोजकों को चाहिए वे आपको विधिवत सूचित करें कि हम अब उस कार्य योजना को क्रियान्वित करने में समर्थ नहीं हैं और इसकी जगह आपकी सम्मति हो तो हम आपके द्वारा प्रदत्त दान राशि को अपने क्षेत्र की अन्य योजनाओं में प्रयोग कर सकते हैं। दातार की मंशा अगर हो, सम्मति हो, तब आयोजक उस दान राशि को दूसरी जगह उपयोग करे, अन्यथा उन्हें अपनी ओर से रिफंड करने का निवेदन कर दे। ये तो आयोजकों की तरफ से। आपने दान राशि बोली और काम आपका शुरू नहीं हुआ, अब आपको अभी पैसा देना है, क्या करे? तो आपकी तरफ से आयोजकों के पास एक पत्र जाना चाहिए कि हमने अमुक अमुक तारीख को अमुक मद में ये राशि न्यौछावर की थी, आप उसकी क्या प्रगति है मुझे अद्यतन सूचना दें। उसके बाद यदि सूचना आती है अनुकूल तो आप राशि दें, और नहीं आए तो आप उनको लिखें कि आपके यहाँ कार्य योजना को आगे नहीं बढ़ाया गया, इसलिए हमें लगता है कि आपकी रुचि या अनुकूलता इसमें नहीं है, अतः हम इस दान राशि को कहीं अन्यत्र भेज सकते हैं, और सूचना देकर आप दूसरे क्षेत्र में राशि दे दें। साथ में एक नोट लिखें कि यदि आपकी योजना पुनः मूर्त रूप ले तो आप हमें सूचना देना, हमारी अनुकूलता होने पर हम इसमें जरूर योगदान देंगे, और उनकी योजना हो जाए तो आपकी सामर्थ्य हो तो तब ये काम हो सकेगा, इसमें किसी प्रकार का पाप नहीं होगा। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।